नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि आज हमारे फ्रेम में जो शख्स आपको दिख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम रोहित सिंह है। आज हम इनसे जरा समझने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी मलेशिया दौरा पे गए, बिहार में वोट अधिकार यात्रा का समापन हुआ, उसके बाद राहुल गांधी मलेशिया निकल गए और आज लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ, तेजस्वी यादव अपनी बहू के साथ, तमाम लोग आज पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे थे। सबसे पहले तो भैया वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आज लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? पूरे परिवार के साथ लालू जी नहीं जा पाए। अपने पुत्र जी, जो उनके बड़े पुत्र हैं, जिनको उन्होंने तिरस्कृत कर दिया, बहिष्कृत कर दिया अपनी संपत्ति और अपने राजनीतिक दल से और अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो लालू जी ने तो कागजी तौर पर या मौखिक तौर पर बाहर किया है, लेकिन जेनेटिकली तो अगर पूर्ण परिवार की बात की जाएगी तो तेज प्रताप जी उस परिवार के सदस्य हैं। तो लालू जी पूरे परिवार के साथ नहीं गए। पहली बात ये। दूसरी बात, बहुत अच्छा है, अपने परिवार के लोगों के साथ गए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने। कम से कम भगवान राम के मंदिर अब तक नहीं गए, सीता जी की जन्मभूमि पर नहीं गए, लेकिन पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पितृपक्ष के वातावरण में, माह में अगर यह पुण्य कृत्य उन्होंने किया है तो लालू जी ने अच्छा काम किया है। लेकिन लालू जी से बिहार की सम्मानित जनता, बिहार का गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, द्रवित और समाज का अंतिम व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म का हो, यह प्रश्न कर रहा है कि लालू जी अपने पापों का पिंडदान कब, कैसे, कहां और किस परिस्थिति में करेंगे। जी, जो पापाचार, अत्याचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार जिसकी नदी लालू जी ने बहाई, 15 साल पति पत्नी मुख्यमंत्री रहते हुए, उन पापों का पिंडदान श्रीमान लालू प्रसाद जी कब करेंगे। गोपालगंज के गांव से निकलकर दिल्ली तक का सफर वाया पटना तय करने वाले लालू प्रसाद जी को यह बिहार के सम्मानित जनमानस को बताना होगा। बिहार की जनता जानना चाहती है कि पितरों के लिए पिंडदान तो आपने कर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन बिहार की सम्मानित जनता के साथ जो कुकर्म किया, जो पाप किया, उसका प्रायश्चित कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, उसके पिंडदान की प्रक्रिया क्या होगी, यह भी लालू प्रसाद जी को स्पष्ट करना चाहिए। ये बिहार की जनता चाहती है। अच्छा, आप ऐसे कहे, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी से कुछ दिन पहले कुंभ था, तो लालू जी ने कुंभ के बारे में जो कहा था, उसके बाद आज पिंडदान करने पहुंचे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, हमको लगता है कि लालू जी को किसी सम्मानित धर्माचार्य ने कहा होगा जी, कि अल्लड़ बल्लड़ करना बंद कीजिए। भाई, बेटा के जीवन में या आपके जीवन में जो बाधा आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं पिंडदान भी एक कारण है। अक्सर लोग बताते हैं, इस प्रकार की चीजें होती भी हैं। तो लालू प्रसाद जी चले गए पिंडदान करने। लालू जी तो स्वार्थी हैं, कब शंकराचार्य भगवान का पैर पकड़ेंगे और कब सनातन धर्म को गाली देंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? लालू प्रसाद यादव कुंभ के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, उनके दल के लोग क्या बोल रहे थे, इसको पूरा देश जानता है। तो लालू प्रसाद यादव के बारे में बहुत कहने की, सुनने की, समझने की और विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी से बिहार की सम्मानित 14 साढ़े 14 करोड़ जनता एक ही बात पूछ रही है कि बिहार में किए गए पाप, कुकृत्य, कुकर्म का पिंडदान कब, कैसे और कहां करेंगे। यह जवाब लालू जी को देना पड़ेगा, लालू जी के दल को देना पड़ेगा, लालू जी के परिवार को देना पड़ेगा और लालू जी के उत्तराधिकारी बाबू तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा तमाम महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ राहुल गांधी खूब जोर शोर से निकाले, यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी मलेशिया चले गए, ये क्या दर्शाता है? देखिए, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। अगर पॉलिटिकल व्यक्ति होते तो उनकी स्थिति कुछ और होती। और बिहार की सम्मानित जनता राहुल गांधी के सत्य को जानती है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को, मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं, भारत सरकार को पता करना चाहिए क्या वाया मलेशिया कहीं राहुल जी जाकिर नायक से कुछ ज्ञान लेने तो नहीं गए थे। जी, यह पता करना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके पार्टी के सुप्रिया सेनेट जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के तमाम लोग राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल जी गए विदेश यात्रा पे, ये बात तो सरकार को बता के गए, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने की क्या आवश्यकता आ गई? काहे नहीं जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हथियार इस देश को मिला, उसका उपयोग देश की जनता नहीं करेगी? आप संवैधानिक पद पर हैं, भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जब यात्रा पर निकलते हैं, आज वो हिमाचल और पंजाब के मीटिंग को ले रहे हैं फ्लड को लेकर, तो क्या देश और दुनिया के लोगों को नहीं पता चल रहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज सुबह उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया
और वोट करने के पश्चात वो सीधे पंजाब और हिमाचल की बाढ़ पीड़ित जनमानस से मिलने चले गए। तो जब देश के प्रधानमंत्री का एक एक मिनट एक एक सेकंड जनता के लिए सार्वजनिक है, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के कार्यक्रमों को, उनकी कार्यशैली को और उनके जीवन को अगर सार्वजनिक करने का प्रयास जनता ही कर रही है, तो कांग्रेस के साथियों को क्यों आपत्ति है भाई? जी राहुल गांधी एक सार्वजनिक व्यक्ति है ना, देश के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन है, तो कांग्रेस के पेट में ये दर्द क्यों उपत गया है? जरा कांग्रेस इस पर स्पष्टीकरण दे। अच्छा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है महागठबंधन का फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस को 50 सीट मिलने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं 60 सीट मिलने वाली है। इसको लेके आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पे मीटिंग भी चल रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इस बार महागठबंधन में कितना सीट दिया जाएगा बिहार में चुनाव लड़ने के लिए? तो कोई 60 कह रहा, कोई 66 कह रहा, कोई 50 कह रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इंडी गठबंधन का यह आंतरिक मामला है जी, और हम इसमें बोलने के लिए कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है। लेकिन बिहार के एक आम नौजवान, आम जनता होने के नाते मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो परिवार बचाओ यात्रा बिहार में निकाली, इसमें वो ड्राइविंग सीट पर थे और खलासी की सीट पर तेजस्वी यादव थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लालू जी को 50-60 सीट ही देना चाह रही है और खुद मुझे लगता है कि 100 से ऊपर सीटों पर लड़ना चाहती है। अरे 100 सीट तो कांग्रेस भी नहीं कह रही है भैया। आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुने क्या? जी, मैंने कहा कि राहुल गांधी ने जो परिवार बचाओ यात्रा बिहार में निकाला, जिसमें वो ड्राइवर की भूमिका में दिखे और गाड़ी का शीशा पोंछते हुए विधानसभा में बिहार के विपक्ष के नेता लालू जी के भ्रष्टाचारी सल्तनत के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव खलासी की भूमिका में दिखे, तो ड्राइवर ना बड़ा स्टेक पाएगा। ट्रक के ड्राइवर का दरमाहा ज्यादा होता है और ट्रक के खलासी का दरमाहा कम होता है। तो राहुल गांधी जब ड्राइवर बन गए तो अधिक सीट पर राहुल गांधी न लड़ेंगे जी। 10 सीट से ज्यादा महागठबंधन को आएगा नहीं जी। 243 सीट पर जो महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो इंडी अलायंस को 10 सीट से भी कम आएगा। मात्र 10? मात्र। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आएगा। लालू यादव के राजकुमार तेजस्वी जी चुनाव राघोपुर से हार जाएंगे। बात समझ गए? बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात। कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ सीटें आ जाएंगी। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं जनता के नब्ज को आपके माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन परिवार बचाओ यात्रा में राहुल गांधी ने अपने आप को ड्राइवर सिद्ध किया और तेजस्वी यादव को खलासी प्रमाणित किया, तो ड्राइवर का अधिकार खलासी से ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को 40-50 सीट देना चाहते हैं, इसीलिए पेंच फंसा हुआ है। आप कह रहे हैं 10 सीट की बात, लेकिन यहाँ महागठबंधन के तमाम लोग कोई पहले से ही उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना दे रहे हैं, तो फिर ये सपना क्या दर्शा रहा है? क्या बात आप करते हैं? मुख्यमंत्री, होली आ रहा है, लालू जी के लाल को हम लोग जोगीरा सारा रारा करके मुख्यमंत्री का उपाधि देंगे। मुख्यमंत्री कहां से आप सपना देख लिए? बिहार की सम्मानित जनता ने लालू यादव के जंगल राज के दंश को झेला है, उस पीड़ा को हम जानते हैं। हम लोग उसी दौर में पैदा हुए, उसी दौर में पले बढ़े, बाहर निकले। लालू यादव के परिवार का, खानदान का कोई व्यक्ति, उनके विचारधारा से संलग्न कोई व्यक्ति, उनके दल से संबंधित कोई व्यक्ति अब बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जनता के आशीर्वाद से आसीन नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी को तो बिहार की जनता ने 1989 के बाद न भगा दिया, 90 के बाद। भाई भागलपुर दंगा पर पहले जवाब देना राहुल गांधी कि हजारों बिहार के भोले भाले सभी धर्म सभी जाति के लोगों का नरसंहार राहुल गांधी की सरकार ने बिहार में कराया। और परिवार बचाओ यात्रा में बड़ी बड़ी बात कर रहे थे राहुल गांधी। भागलपुर दंगा पर कांग्रेस के भूमिका को स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, भाई वो विपक्ष के नेता हैं, हम जनपक्ष हैं जी। हम तो किसी पद पर नहीं ना हैं, हम विधायक एमपी मंत्री तो नहीं हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन बिहार के जनता के पक्ष को लेकर हम काम कर रहे हैं ना। तो विपक्ष का नेता हो या कोई नेता हो, उससे बड़ा जनपक्ष होता है। हम जनता की आवाज है। राहुल गांधी जवाब दें, भागलपुर दंगा पे कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या थी? हजारों लोगों का संहार कांग्रेस की सरकारों ने क्यों करवाया? जवाब दें राहुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।